नमस्कार। आप सभी में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम समीक्षा करेंगे रामचरितमानस की सबसे विवादित चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर बहुत लंबे समय से विवाद होते आ रहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों में इसका अर्थ बताया और कई लोगों ने इस पुस्तक में लिखी चौपाई को तोड़ मरोड़ के बताने की भी कोशिश की। लेकिन जब हम अपने धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, तब उसमें तोड़ मरोड़ करने की चोरी हमेशा से पकड़ी जाती है। इसलिए हमें अपने धर्म ग्रंथों के साथ तोड़ मरोड़ करके और किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत इस पे विवाद किया, जिसके बाद रामचरितमानस की पुस्तक जलाई गई। अब ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार ऐसा किया जा चुका है कि सनातन धर्म की पुस्तकों को सड़कों पे फाड़ के उनके चिथड़े उड़ा के उनको जलाया गया। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो शांत अपने घरों में बैठे रहते हैं, वो इसका विरोध नहीं करते हैं। और अभी अगले चुनाव में जब चुनाव होगा तो ये फिर कहीं ना कहीं से विधायक बन के और रामचरितमानस की बुराई करेगा और इसके बाद कहेगा कि ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जाए जो हमारा सत्यानाश चाहता हो। तुम सत्यानाश के लायक हो? कौन धर्म किसी का सत्यानाश चाहता है? कोई धर्म किसी का सत्यानाश नहीं चाहता, चाहे वो विश्व का कोई भी धर्म हो। वो किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी वर्ग विशेष का सत्यानाश कभी नहीं चाहता है। उस भाव के हिसाब से इनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। जो इनका अर्थ है रामचरितमानस के प्रति, उस चौपाई के प्रति, उस अर्थ के हिसाब से इनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। फटे ढोल की तरह पूरे दिन बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, तो ढोल तो ऐसे ही हो गए। गंवार है ही नहीं तो भाजपा में रहते और कहीं मंत्री बन के और उसका लाभ उठाते, सत्ता की मलाई खाते। शूद्र तो इनके हिसाब से जो है ही पक्का शूद्र हैं, सोच भी इनकी शूद्र की तरह है। शूद्र क्षुद्र शब्द से आया है, क्षुद्र से शूद्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्षुद्र बुद्धि से भी आदमी होता है, ये बुद्धि से क्षुद्र है। पशु, अभी चुनाव के समय ये खुद ही बोले थे कि मैं नेवला हूँ, भाजपा रूपी सांप को खा जाऊंगा। इनको स और स में अंतर समझ में नहीं आता है। ऐसे लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। और नारी वाली बात पे हमको कोई भरोसा नहीं है, ये तो मेडिकल चेकअप का विषय है, ये भी समय आने पे करा लिया जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई का वास्तव में अर्थ क्या है, कब और किसने कहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र समुद्र तट पर पहुंचे हैं और समुद्र से 3 दिन अनुनय विनय करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, वो इनको लंका तक जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, तब भगवान श्री रामचंद्र बोले हैं कि विनय न मानत जलधि जड़। जड़, जड़ यानी जिद्दी। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न होहि न प्रीत। जिद्दी आदमी। यहाँ पे कई लोग मूर्ख शब्द बोले हैं, लेकिन मूर्ख शब्द यहाँ पे सटीक सही बैठता नहीं है। यहाँ पे सटीक शब्द जो बैठता है वो जिद्दी है। और जिद्दी आदमी के साथ आप कितना ही निवेदन कर लीजिए, जब एक बार वो बोल दिया कि नहीं तो नहीं ही रहेगा। एक बार जब ठान लेगा कि नहीं करना है तो वो नहीं ही रहेगा। तो समुद्र यहाँ पे जिद्द कर बैठा है कि हम रास्ता नहीं देंगे। तब भगवान श्री रामचंद्र बोले हैं, और जब ऐसा बोले हैं उसके बाद लक्ष्मण जी तुरंत धनुष और बाण लेके आए हैं और केवल अग्नि बाण के अनुसंधान मात्र से ही, अभी भगवान रामचंद्र केवल अग्नि बाण का अनुसंधान किए हैं, तो केवल अनुसंधान मात्र से ही समुद्र में ज्वालामुखी फटने लगा, तमाम तरह की यातनाएं होने लगी। उसमें उपस्थित जीव जो थे, समुद्र में पानी में रहने वाले जो जीव थे, सब भय से व्याकुल हो उठे, घबराने लगे। तब समुद्र ब्राह्मण के वेश में सोने के थाल में रत्नों को लेकर भगवान के सम्मुख प्रकट हुआ। प्रभु के पैर पकड़ के बोला कि हे प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए, ये मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। अगर
मैं सूख जाता तो मुझ में उपस्थित अनेक जीव जो हैं वो नष्ट हो जाते। इसमें प्रकृति का उल्लंघन होगा, और प्रकृति का उल्लंघन न हो इसलिए हम आपको रास्ता नहीं दे रहे थे। प्रभु, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमको क्षमा कर दीजिए। प्रभु भल किन मोह ही सिख दिन्ही, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी किन्ही। प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दिया, लेकिन ये मर्यादा जीवों की जो मर्यादा है, जिसको जैसे रहने का आदेश है प्रभु का, ऊपर वाले का, जिसको जैसे रहने का आदेश है वो वैसे ही रहता है। जैसे अगर हवा रुक जाए तो पृथ्वी से जीवों का विनाश हो जाएगा, पानी सूख जाए पृथ्वी से जीवों का विनाश हो जाएगा। तो सबको रहने की एक मर्यादा बनाई गई है। कौन सूख सकता है, कौन रुक सकता है, वो एक निर्धारित है, वो पहले से तय किया हुआ है। उसमें से अगर कुछ भी छेड़छाड़ होगा, प्रकृति के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ होगा, तो पृथ्वी का विनाश 100% तय है। इसलिए समुद्र सूखा नहीं, प्रभु को रास्ता नहीं दिया। और इसके बाद आता है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात ये समुद्र प्रतीकों में बात करता है, समुद्र प्रतीकों में अपनी भावना को कहता है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, जैसे ढोल को बजाने के लिए शिक्षा ली जाती है, वैसे हे प्रभु मैंने आपसे शिक्षा ली। गंवार यानी मूर्ख, आप मुझे मूर्ख मंद बुद्धि समझ के शूद्र कर्मों से, शूद्र कर्म से, क्षुद्र से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्षुद्र से शूद्र की उत्पत्ति हुई है, जाति से नहीं है। शूद्र का मतलब जाति नहीं है, शूद्र का मतलब कर्म से जो क्षुद्र हो, जो नीच काम करता हो, उसे शूद्र कहा गया है। तो मुझे नीच समझकर पशु, जैसे पशु को समझने के लिए उसकी भावनाओं को समझना पड़ता है, उसके हाव भाव को समझना पड़ता है, वैसे आप भी मुझे समझिए। जैसे पशु को समझा जाता है वैसे आप मुझे समझिए। पशु को समझने के लिए उसकी एक्टिविटी को ध्यान दिया जाता है, उसके हाव भाव को ध्यान दिया जाता है, वो बोल नहीं सकता है। तो जैसे पशु को समझा जाता है वैसे आप मुझे समझिए। और नारी, जैसे नारी को संरक्षण दिया जाता है, उसको अपनी देख रेख में रखा जाता है, उसको कहीं कोई हानि ना पहुंचे, कहीं उसको कोई परेशान ना कर दे, तो जैसे नारी को संरक्षण देके उसको देख रेख में रखा जाता है, वैसे ही हे प्रभु हमको आप अपनी शरण में लीजिए, हम आपके शरण में रहेंगे। तो यहाँ पे अनेक लोगों ने तरह तरह का अर्थ बताया, जबकि रामचरितमानस का जो सर्वप्रथम लिखा गया है रामचरितमानस को, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और हमने संस्कृत भाषा से उसको हिंदी में अनुवाद किया है। ये गलती हमारी है जो हमको संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने में जो हमसे हुई है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की कोई गलती नहीं है। पूरे रामचरितमानस में कहीं भी ना तो स्त्री का अपमान किया गया है, ना ही स्त्री का विरोध किया गया है। अब ऐसे ही देख लीजिए कि कैकेयी राम के राज्याभिषेक से ठीक पहले इनके वन गमन के वर मांगती हैं जब राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं, लेकिन कैकेयी का विरोध नहीं करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि तुम अपने वचन को वापस ले लो, हे कैकेयी आप अपने वचन वापस ले लीजिए, लेकिन उनका विरोध नहीं करते हैं। उनके मांगे वर के अनुसार राम को वन जाना पड़ता है। वहां पे सबरी के साथ राम बैठ के बेर खाते हैं, उसके जूठे बेर खाते हैं, वहां पे सबरी का अपमान नहीं करते हैं। तो अगर वहां शूद्र का अपमान करते तो इनके हिसाब से सबरी तो शूद्र थी, उसके यहाँ भगवान को जाना नहीं चाहिए था। निषाद राजगु के साथ इनकी मित्रता होती है, वो भी शूद्र था इनके हिसाब से, तो उसके यहाँ जाना नहीं चाहिए था। इसमें कहाँ शूद्र का अपमान हुआ है, कहाँ इसमें नारी का अपमान हुआ है। तो अलग अलग जगह पे किसी शब्द का, ताड़ना शब्द का अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ है। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जो पाए बौराए। तो कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा, धतूरा मतलब मादक पदार्थ,
सोना मतलब कीमती चीज। तो दोनों को बताने का एक ही शब्द है, दोनों को बताने के लिए एक ही शब्द कनक का प्रयोग किया गया है और दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। ये भाषा की खूबसूरती है, ये काव्य की सुंदरता के लिए है। और लोग पता नहीं क्या क्या इसका अर्थ निकाल के रामचरितमानस को जलाने लगे, उसको फाड़ने लगे। क्या मिलता है ये सब करके, क्या फायदा हुआ ये सब करके? रामचरितमानस भगवान के मानव लीला, उनके गुण, उनके प्रेम, उनके रहस्य को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने वाला हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और सबसे पॉपुलर ग्रंथ है। इतने ओजस्वी शब्दों में प्रभु की लीला को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। भक्ति भाव, सदाचार और नीति का जितना प्रचार श्री रामचरितमानस से हुआ है उतना किसी भी ग्रंथ से नहीं हुआ। और इतनी दुर्दशा के बाद अगर श्री रामचरितमानस किताब बोल पाती तो वो कहती, उड़ती अफवाहों को सुनकर बदनाम मत करना, कि उड़ती अफवाहों को सुनकर बदनाम मत करना। अगर हमें समझना है तो आओ मिलकर बात करें। नमस्कार, प्रणाम। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।